हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए आज हम नई क्लास पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? फोर्थ चैप्टर। उस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है नई समझ की नई कहानी। आपने पिछले चैप्टर थर्ड चैप्टर की होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया? कर लिया? वेरी गुड। चलिए तो बच्चों नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? फोर्थ चैप्टर है। ओके। और इसका नाम नई समझ की नई कहानी। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। ओके चलो बच्चों, खरगोश और कछुए की आपने वह कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें खरगोश और कछुए में दौड़ होती है। सुनी है आपने? हाँ, वेरी गुड बच्चों। खरगोश अपने आलस के कारण हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। ये कहानी तो आपने सुनी है ना? बहुत अच्छे बच्चों। उसके आगे पढ़ते हैं। कछुए के कुल में 2 पीढ़ियां बाद भी इस जीव को पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कछुए का कुल समझते हो? वेरी गुड। कछुए के कुल में 2 पीढ़ियां बाद भी इस जीव को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। इससे युवा खरगोश को बड़ा बुरा लगता था। उसने ठान ही लिया था कि इस बार तो दौड़ में जीतकर अपने पूर्वजों के माथे पर लगे कलंक को धो ही डालना है। उसने कछुआ का सामना दौड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। किसने बच्चों? खरगोश ने। किसमें? कछुए से कहा कि चलो क्या रखता हूँ, प्रस्ताव रखता हूँ कि ठीक है एक बार हम दोनों फिर से दौड़ लगाएंगे। ऐसा प्रस्ताव खरगोश ने कछुए के सामने रखा। क्योंकि जो 2 कुल आपको बताया था ना, आपको पता है 2 कुल क्या होता है? जैसे हमारे दादाजी और हमारे पिताजी का एक कुल हो गया, पिताजी से हमारा कुल हो गया दूसरा कुल, जो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो तीसरा कुल हो जाएगा। मतलब एक जनरेशन एक कुल, दूसरी जनरेशन दूसरा कुल। आप अब कुल के बारे में जान गए हो। तो बच्चों ये खरगोश क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पूर्वजों के माथे पर जो कलंक लगा है हार जाने का कछुए से, वो मैं मिटाऊंगा। ये सोचकर उसने कछुए को फिर से प्रस्ताव रखा कि चलो एक बार रेस फिर से लगाते हैं। है ना बच्चों? आप समझ गए ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। कछुओं के कुल में 2 पीढ़ियां बाद भी, ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों, ये वाला पढ़ना है कि दौड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। कछुए तो वैसे ही गर्व से भरे थे। एक युवा कछुआ खरगोश के साथ दौड़ लगाने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। फिर क्या था बच्चों? एक तरफ कछुए दूसरी तरफ खरगोश। जब उन दोनों की रेस चालू हो रही थी, एक तरफ कछुआ था एक तरफ खरगोश की टीम थी। चलो दोनों ही भागो भागो कह रहे थे। खरगोश की टीम भी क्या कह रही थी? भागो खरगोश भागो। कछुए की टीम क्या कह रही थी? भागो कछुआ भागो। वेरी गुड। अपने अपने धावक का उत्साह बढ़ा रहे थे। कछुए ने जी जान से भागना शुरू किया। किसने बच्चों? कछुए ने। मगर खरगोश तो खरगोश ही था और इस बार भी वह बिल्कुल चौकन्ना था। उसने सरपट भागना शुरू किया और थोड़ी देर में ही वह अंतिम बिंदु तक पहुंच ही गया था। खरगोश जहां फूला ना समा रहा था, कछुआ अपनी हार से दुखी था। बच्चे समझ रहे हो? वो जो जीत का बिंदु होता है ना, जहाँ पे लाइन खींच देते हैं कि जो यहाँ तक आ जाएगा इस लाइन तक वो जीत जाएगा। वेरी गुड। वो क्या हुआ? जीत गया। कौन? खरगोश। और कछुआ अपनी हार का दुख मना रहा था। वेरी गुड, आप समझ गए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। खरगोश के दलों में हर्ष की लहर दौड़ गई। जब खरगोश जीत गया, जो उसकी टीम थी ना, वो क्या हो गई? हर्ष मतलब खुशी से क्या हुआ? लहर दौड़ गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। खरगोश के दल में हर्ष की लहर दौड़ गई। खरगोश जहाँ फूला ना समा रहा था, कछुआ अपनी हार से दुखी था बच्चों। वह समझ गया था कि उसके घमंड के कारण उसकी हार हुई है। किसके घमंड के कारण बच्चों? कछुए के घमंड के कारण। क्या घमंड था? उसको लग रहा था खरगोश इस बार भी आलस्य से कहीं बैठ जाएगा और कछुआ फिर से जीत जाएगा। लेकिन इस घमंड ने कछुए को हरा दिया। उसने ना इस बार भी वैसे ही सोचा था कि पिछली बार की तरह कछुआ आलसी होकर कहीं बैठ जाएगा और मैं अपने धीरे धीरे रेस को जीत जाऊंगा। वेरी गुड।
चलिए आगे पढ़ते हैं। कछुआ ने खरगोश के सामने पुनः दौड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। कछुआ हंसते हुए बोला, लगता है तुम बार बार हारना चाहते हो। खैर बताओ कहाँ तक दौड़ना है। कछुए ने दूर लगे पेड़ की तरफ इशारा किया। अब खरगोश परेशान हो गया क्योंकि वह पेड़ तालाब के उस पार था। खरगोश तालाब में तैर नहीं सकता, जबकि कछुए के लिए तो यह बड़ा आसान था। कछुआ तो पानी में तैरता है ना, और खरगोश तैर नहीं पाता। हाँ, वेरी गुड। कछुए के लिए तो यह बहुत आसान था। खरगोश कछुए की होशियारी समझ गया बच्चों। कौन? कछुए की होशियारी। कछुए ने क्या सोचा, मैं तो पानी तैर लेता हूँ, खरगोश को तैरना नहीं आता, तो मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा। वैसे ही खरगोश उसकी चालाकी सीख गया, मतलब पहचान गया। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर उस अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। किसके? खरगोश के। कि उसने कछुए से कहा, कछुए भाई अब इस रेस में तो तुम जीत ही जाओगे, फिर हम अगली दौड़ लगाएंगे। ऐसे तो हार जीत का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर तुम क्या चाहते हो? कछुए ने क्या पूछा? फिर तुम क्या चाहते हो अगर तुम्हें ये रेस नहीं करनी? उसके बाद कछुए ने मतलब खरगोश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह दौड़ हम दोनों ही जीते, जिससे हार जीत का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। और खरगोश ने क्या कहा? बच्चों आपने सुना ना यहाँ पे क्या लिखा? खरगोश ने कहा, अगर ये रेस तो तुम ही जीत जाओगे, क्योंकि मुझे तो पानी में आना या तैरना आता ही नहीं है। ऐसे ही फिर हम दौड़ लगाते रहेंगे, हार जीत चलती रहेगी। चलो एक काम करते हैं, इस दौड़ को दोनों एक साथ जीतते हैं और हार जीत का जो ये सिलसिला है इसको ख़त्म कर देते हैं। वेरी गुड। वो कैसे? ये किसने कहा? कछुए के बात समझ नहीं आई। उसने पूछा वो कैसे? फिर क्या हुआ? एक दूसरे का सहयोग करके खरगोश बताने लगा, पहले मैं तुम्हारी पीठ पर तालाब पार करूंगा और फिर तुम मेरे साथ इस लकड़ी को पकड़कर दौड़ना। इस तरह दोनों ही अंतिम बिंदु यानी उस पेड़ तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन? साथ साथ। बहुत अच्छे। और दोनों ही जीत जाएंगे। कछुए को खरगोश का प्रस्ताव अच्छा लगा और दोनों ने एक दूसरे की सहायता कर कर दौड़ को जीत ली। वेरी गुड। इस तरह दोनों ने आपसी स्पर्धा को खत्म कर एक दूसरे की तरफ सहयोग किया, हाथ बढ़ाया है। नए हाथ बढ़ाया। हाँ, नए नई समझ की नई कहानी। बताओ बच्चों, है ना नए समझ की नई कहानी? आपको ये कहानी पूरी समझ आई? वेरी गुड। चलो इसका अब अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अभ्यास। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं प्यारे बच्चों, उन शब्द को हम पढ़ेंगे और बोलेंगे। ठीक है? इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे अपनी सीट पर, जैसे दौड़, पूर्वज, हर्ष, प्रस्ताव। ये क्या है? स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब पता है ना बच्चों? स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। होशियारी, कलंक, गर्व, सिलसिला, चौंकना और सहयोग जैसे नए शब्द इस पाठ में पढ़े हैं हमने। इनको क्या करना है? इनको बोलकर पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, उनके सामने उनका अर्थ लिखा है। हमें ये शब्द पढ़ना है और सामने लिखे अर्थ को समझकर उस शब्द का अर्थ समझ लेना है। जैसे स्पर्धा का बताया ना अभी, प्रतियोगिता। धावक मतलब दौड़ लगाने वाला। पूर्वज मतलब पुरखे, आपके दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी। ये क्या है? ये हम लोगों के पूर्वज ही तो है। वेरी गुड। आपको इन शब्दों को पढ़ के इनके अर्थ समझने हैं। चलो अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ क्या वाक्य लिखे हैं, वो वाक्य सही है या गलत वो हमें समझना है। समझोगे ना? चलो पढ़ते हैं। खरगोश अपनी हार से प्रसन्न था। खरगोश क्या अपनी हार से प्रसन्न था? नहीं था ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो प्रसन्न नहीं था, मतलब गलत वाक्य है। वो तो खुश था। वो सॉरी बच्चों, खरगोश अपनी हार से क्या था? प्रसन्न था क्या? नहीं, वो अपनी हार से दुखी था। तो ये क्या है? ये गलत है। यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लिखेंगे। आगे बताओ बच्चों। कछुए को घमंड हो गया। क्या कछुए को घमंड हुआ था कि वो हर बार जीत जाता है, इस बार भी जीत जाएगा?
हाँ, उसको लगा कि खरगोश फिर से आलस्य के कारण कहीं बैठ जाएगा और मैं धीरे धीरे अपनी रेस जीत लूँगा। तो ये वाक्य एकदम सही है। यहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। वेरी गुड। खरगोश दूसरी बार भी हार गया। बच्चों, खरगोश दूसरी बार हार गया था कि जीत गया था? वेरी गुड, वो दूसरी बार रेस में जीत गया था। इसका मतलब ये वाक्य गलत है। यहाँ पे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। बहुत अच्छे। कछुए ने फिर दौड़ लगाने को कहा। कछुए ने फिर से प्रस्ताव रखा था ना, कछुआ चलो फिर से प्रस्ताव रखता हूँ, चलो इस बार तुम बताओ कहाँ तक दौड़ना है। ऐसा कछुए ने कहा था, ऐसा खरगोश ने कहा था ना कछुए से। वेरी गुड। इसका मतलब कछुए ने फिर दौड़ लगाने को कहा था। तो ये क्या है? ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों ने सहयोग से रास्ता तय किया। बच्चों, एक दूसरे की मदद कर कर वो जीत गए थे ना लास्ट में। वेरी गुड। मतलब दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और अपना रास्ता तय किया, उस नदी को पार किया। ये वाक्य एकदम सही है। तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है। और कछुए ने फिर दौड़ लगाने को कहा, ये भी सही है। वेरी गुड। खरगोश दूसरी बार भी हार गया, ये गलत है। तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लगेगा। कछुए को घमंड हो गया था, ये बात सही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे सही का निशान लगाना है। और जो पहले वाला वाक्य था वो क्या है? खरगोश अपनी हार से प्रसन्न था। वो जब हार गया था खरगोश प्रसन्न था क्या? नहीं ना। वेरी गुड, ये गलत है। आपने सही गलत सही कर लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नीचे खरगोश और कछुए से संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई है, उन्हें छाट कर लिखो बच्चों। जैसे खरगोश है, खरगोश तेज है या सुस्त है? बताओ बच्चों। वेरी गुड, खरगोश तेज है। कछुआ क्या है बच्चों? कछुआ सुस्त है, मतलब धीमा है। बहुत अच्छे। एक और बताओ बच्चों। खरगोश स्थलीय है या जलीय? बच्चों, खरगोश धरती पर चलता है या पानी पर? वेरी गुड, वो स्थलीय है। यहाँ पे स्थलीय लिखना है। एक और बताओ बच्चों। और कछुआ कैसा है? जलीय। वो जल में भी चल सकता है और बाहर भी चल सकता है, वो जलीय है। बताओ बच्चों, खरगोश क्या है? चालाक है या घमंडी? चालाक है। चालाक लिखना है हमें यहाँ पे। वेरी गुड। और कछुआ क्या है? घमंडी। यहाँ पे घमंडी लिखना है। आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए ना, बहुत अच्छे। आगे करते हैं। चलो बच्चों बताओ। यहाँ पे 4% लिखे हैं। 4%। हमने कहानी तो पढ़ ली और समझ भी ली, अब उनके उत्तर देने हैं। ये सब आपको होमवर्क करना है जो मैं बता रहा हूँ, अपनी कॉपी पर, अपनी सीट पर करोगे ना। बहुत अच्छे बच्चों। चलो, युवा खरगोश को किस बात का दुख था? जो युवा खरगोश था, जो जवान खरगोश था, उसे किस बात का दुख था बच्चों? उसे अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाना था। उस कलंक को दुख था कि उसके माथे पे कलंक लगाए ना उनके पूर्वजों से। कौन सा कलंक लगाया कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। वेरी गुड। इस बात का कलंक था ना, वही यहाँ पे लिखना है। कछुए ने दौड़ का प्रस्ताव क्यों मना किया? बताओ बच्चों, कछुए ने दौड़ का प्रस्ताव क्यों मना किया? बोलो बोलो। उसने इसलिए ही तो मना किया था कि ये हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा, है ना। इस कहानी को पढ़ना है, उसमें से उत्तर खोज कर लिखना है। चलो, हारने के बाद कछुए ने क्या किया? बच्चों, जब हार गया था तो कछुए ने क्या किया था? कछुए ने एक और प्रस्ताव रखा कि खरगोश चलो एक और दौड़ लगाते हैं, इस बार इस नदी को पार कर कर उस पेड़ तक जाना है। वेरी गुड, ये उत्तर इसमें लिखना है। आगे बताओ बच्चों, खरगोश ने कछुए को क्या समझाया? खरगोश ने समझाया कि बेटा क्या समझाया, अब आपको पता है ना। खरगोश ने कहा था ना कछुए से, क्या कहा था कि ये हार जीत का सिलसिला तो चलता रहेगा, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोग से नदी पार करते हैं और इसको एक रेस को एक साथ जीत जाते हैं। वेरी गुड। चलो बच्चों, आपने प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए। आगे आते हैं। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, खरगोश सचमुच यह स्पर्धा खत्म करना चाहता था या उसने हारने के डर से ऐसा कहा? आपको क्या लगता है, क्या सच में वो इस रेस को जीतना चाहता था या फिर हारने के डर से? इसमें क्या लिखा है?
इस स्पर्धा को मतलब इस रेस को, इस प्रतियोगिता को ख़त्म करना चाहता था, या फिर वो हारने के डर से उसने ऐसा कहा, ये आपको बताना है। वेरी गुड, क्योंकि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो अब बताओ, जो खरगोश ने कहा है कि हम एक दूसरे को सहयोग करके इस रेस को जीत लेते हैं, क्या वो सच में प्रतियोगिता ख़त्म करना चाहता था, या फिर वो अपनी हार के डर से ऐसा बोल रहा था? बिल्कुल बताओ बच्चों, यहाँ पे लिख कर। ओके, आगे बताओ, क्या तुम्हें इस कहानी का शीर्षक नहीं समझ की नई कहानी ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों? अगर तुम्हें इस कहानी का शीर्षक बदलना हो तो इसे कौन सा शीर्षक लिखोगे? बच्चों, पहले हमें शीर्षक समझना पड़ेगा। चैप्टर का नाम, कहानी का जो पहला नाम होता है ना, वो ही शीर्षक होता है। इस कहानी का शीर्षक क्या है बच्चों? इस कहानी का शीर्षक है नई समझ की नई कहानी। क्या बच्चों ये शीर्षक आपको अच्छा लगा? अगर नहीं लगा तो आप बताओ कि कौन सा शीर्षक होना चाहिए इस कहानी का। लिखोगे, यहाँ पे लिखकर बताना है अपनी सीट पर। चलो बच्चों, 8वां वाला बताओ। मैच या दौड़ के समय दर्शक कई तरह के नारे लगाते हैं, इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। यदि आपका मनपसंद खिलाड़ी खेल रहा हो तो आप उत्साह बढ़ाने के लिए कौन से नारे लगाओगे? जैसे कछुए की टीम कछुए को क्या कह रही थी? भागो कछुआ भागो। और खरगोश की टीम उसको क्या कह रही थी? भागो कछुए भागो, तुम ही जीतोगे। ये कुछ नारे हैं। अगर आपको नारे लगाने हो अपने दोस्त को उत्साह बढ़ाने के लिए, तो आप कौन सा नारा लगाएंगे वो ही इसमें लिख देना है अपनी सीट पर। बहुत अच्छे बच्चों, चलो 9th वाला करते हैं। क्या लिखा है? बहुत से काम अकेले करना मुश्किल होता है ना? कभी कभी हमें सहयोग की ज़रूरत होती है ना, अपने मित्र की या किसी दूसरे व्यक्ति की। वेरी गुड, मगर दिल जुलकर काम करने से, मीन्स मिलजुल कर बच्चों, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाते हैं। अपने आसपास में ऐसे उदाहरण छाट कर लिखो, जैसे चींटियाँ द्वारा शक्कर के दाने ले जाना। चींटी को शक्कर के दाने ले जाते हुए देखा है, वो चैन बना कर ले जाती है, वो एक दूसरे की मदद कर ले जाती है। अगर आपके पास भी ऐसे उदाहरण हैं तो ऐसे लिखो, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, चींटी द्वारा शक्कर के दाने ले जाना। और कैसे कैसे उदाहरण है आप अपने आसपास देखो और लिखो। वेरी गुड, चलो हमने 4th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक कविता पढ़ेंगे। उस कविता का क्या नाम है? पेड़ लगाओ। वेरी गुड, लेकिन उससे पहले हमें 4th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। करोगे ना बच्चों? वेरी गुड, मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड, बाय बाय बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ।